Matthew chapter 6 and verse 9. मत्ती उसका 6वां अध्याय और 9वां वचन। Our Lord Jesus Christ taught us to pray like this. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करने को Our सिखाया। Father who is in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। Today we will continue. और आज हम इसको लगातार जारी रखेंगे। Hallowed be your name. कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। Our Father हमारे पिता who is in heaven. जो स्वर्ग में है, Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। The Living Bible gives another translation. और बाइबल के एक और अनुवाद में कुछ इस तरह से लिखा है। It says, "O Father, और कहा है, हे पिता, may your name be honored for its holiness." और कि होने दे कि तेरा नाम तेरी पवित्रता के कारण आदर पाए। Your name is holy. क्योंकि तेरा नाम पवित्र है, Therefore, let it be honored. तो होने दे कि तेरा नाम आदर पाए। The Bible says, बाइबल कहती है Leviticus chapter 19 and verse 2. लय व्यवस्था 19 और उसके दूसरे पद में, 1 Peter chapter 1 and verse 16. पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 16 वचन, God is holy. परमेश्वर पवित्र है, God is holy. परमेश्वर पवित्र And है। he says, as I am holy, you be holy. और वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। Well, we can never be holy. और हाँ, हम पवित्र कभी नहीं हो सकते। On our own efforts, we can never be holy. हम अपने खुद की सामर्थ्य से कभी पवित्र नहीं हो Therefore, our सकते। Father says, और इसीलिए हमारा पिता कहता है, in Leviticus 22 and verse 32, और फिर लय व्यवस्था 22 उसके 32वें I वचन, am the Lord who makes you holy. कि मैं वो प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। I will make you holy. मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। Oh, my brother and sister, हाँ मेरे भाई और बहनों, for his holiness we love him. और वो कितने पवित्र परमेश्वर है जिससे जो For हमसे his प्यार करता है, holiness we honor him. और उसकी पवित्रता के लिए हम उसका आदर करते हैं। But there is another reason to honor his name. लेकिन उसके नाम का आदर करने का एक और कारण है। Because Ephesians chapter 4 and verse 6 says, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है there is only one God in heaven, कि स्वर्ग में केवल एक ही परमेश्वर है, and he is the Father of all. और वो सभी का पिता है। One God एक परमेश्वर and one Father of all. और सभी का एक ही पिता है। Who does not like his Father's name? और जो कौन अपने पिता के नाम को पसंद नहीं All करता? of us love our fathers. हम सभी अपने पिता से प्यार करते हैं। I had a wonderful colleague in my bank when I was working in the bank. और जब मैं बैंक में काम करता था, मेरे साथ एक कर्मचारी था जो मेरे साथ काम करता था, His name was Mr. R.J. Basu. और उसका नाम था श्रीमान R.J. बासु, Very senior to me. और वो मुझसे सीनियर था। But he loved his father, Mr. R. Janardhanan, very much. लेकिन वो अपने पिता जिनका नाम आर जनार्दनन था उससे बहुत प्यार करते थे। Although his father was dead and gone so many years earlier, उनके पिता का तो खैर कई साल पहले देहांत हो चुका था, he never changed the name board in his home. लेकिन उन्होंने अपने घर पर जो उनके पिता का नाम लिखा हुआ था उसे बदला नहीं। It used to say Mr. R. Janardhanan. और वहां पे वो अपने पिता को ऐसे ही कहते थे कि वो इनका नाम है आर जनार्दनन। His telephone was in the name of his father. उनके घर का जो टेलीफोन था वो भी उसके पिता के नाम पर The था। electricity bill will come in the name of his father. बिजली का जो बिल आता था वो उनके पिता के ही नाम पर आता था। Everywhere he retained his father's name. उन्होंने अपने पिता का नाम हर जगह लिख छोड़ा था, He loved him. क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता That is था। why today we also love him. और इसीलिए आज भी हम उससे प्यार करते We हैं, love the name of our Father in heaven. और हम भी अपने स्वर्गीय पिता के नाम से प्यार करते हैं। That's why in Psalm 8, 1 and 9, भजन संहिता 8 और उसका it says, "O Lord, वो कहता है, हे परमेश्वर our Lord, हमारे प्रभु, how excellent is your name on earth." और इस पृथ्वी पर तेरा नाम कितना अद्भुत और महान है। Your name is excellent. तेरा नाम सच में महान है, Oh, because he is our Father. और वो इसलिए क्योंकि वो हमारा पिता है। Think of our earthly fathers. और आप अपने इस सांसारिक पिता के बारे में Though they सोचें, have been strict with us, और भले वो हमारे साथ बड़े कठोरता का व्यवहार how करते much they थे, loved us. लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार How करते many थे। sacrifices they made for us. उन्होंने हमारे लिए कितना बलिदान और त्याग किया। I always remember one very sad incident. और हम हमेशा एक बड़ी दुख भरी घटना याद करते हैं, It happened in South Africa. और ये घटना हुई दक्षिण अफ्रीका में। A 16-year-old boy once met with an accident. और एक 16 साल का लड़का था जो दुर्घटना का शिकार हो गया, He was admitted in a hospital. और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, The doctor saved his life, और डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार से उसकी जिंदगी को बचा लिया, but he lost the power of speaking. लेकिन बोलने की ताकत जो है वो गंवा बैठा। His father used to come to the hospital every day. और उसका पिता हर दिन उस बच्चे से मिलने अस्पताल में आता था, He'll be talking to his son 4 hours, 3 hours like that. और वहां बैठकर अपने बच्चे से 3 घंटे 4 घंटे यूं ही बातें करते रहता था। He will tell him, और वो उससे कहता था, "Son, बेटे can you not talk back? क्या तू फिर से वापस नहीं Can आ you गया? not answer one of my questions?" क्या तू मेरे मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे मेरे एक ही सवाल का जवाब नहीं देगा? Every day he will come, और हर दिन वो आता था spend hours with his son. और अपने बेटे के साथ घंटों तक बैठता था, But his son will be only staring at him लेकिन उसका बेटा केवल उसे ताकते रहता था, because his power of speech was gone. क्योंकि वो अपने बोलने की ताकत को गंवा बैठा था। One evening came,
एक शाम आई He went on talking and talking and talking to his son. और वो बाप अपने बेटे से बातें करते जा रहा था The time came for him to leave. और अब उसके लिए समय आया कि वो उसे छोड़कर जाए He looked at his son. और उसने अपने बेटे को देखा Goodbye, son. और कहा कि चलो बेटा मैं Dad जा will रहा come हूँ, tomorrow. मैं तुमसे मिलने फिर कल आऊंगा Dad will come tomorrow. और तुम्हारा पिता तुमसे कल मिलने आएगा। As he was about to leave, और जैसे ही वो जाने पर था he had a heart attack. उसे हृदय का झटका With a terrible pain. और हार्ट अटैक का बहुत बड़ा दर्द हुआ He screamed, और वो बड़े जोर से चिल्लाया। put his hand on his chest, उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा and he fell dead. और वहीं पर वो मर गया। The young boy was sitting in his bed, और वो जो युवा लड़का उसका बेटा उस बिछाने probably पर in his था wheelchair. और शायद उसके कुर्सी पर बैठा था, पहियों He didn't की know what कुर्सी to पर, say. और वो He did not know what to do. और उसे नहीं पता कि अब वो क्या He कहे क्या wanted to करे, cry for help. और वो मदद के लिए पुकारना चाहता Right था before his eyes, और उसके ठीक आंखों के सामने his father fell dead. उसका पिता मरा हुआ पड़ा था Without his knowledge, और उसे पता नहीं था। he tried to scream, उसने चिल्लाने की कोशिश and he screamed, और जैसे ही उसने कोशिश की वो Help! जोर से चिल्लाया और कहा मदद करो, Help! मेरी मदद करो, my dad is not well. और मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई है, Help! मदद करो। And the doctors rushed him. और दौड़ते हुए डॉक्टर सब चले आए They could not save his father, और डॉक्टरों ने उसके पिता को वो बचा नहीं पाए। but they were so happy. The power of speech came back to him. लेकिन ये लड़का बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके बोलने की ताकत वापस लौट आई। It's a true story. और ये एक सच्ची कहानी है। Do you think he will ever forget his father? क्या तुम्हें आपको लगता है कि क्या कभी वो अपने पिता को भूल सकेगा? Never. कभी भी नहीं भूलेगा, Never. कभी भी नहीं। He would have been saying again and again, और वो बार बार वो उसको कहता होगा my father loved me कि मेरे पिता ने मुझसे बहुत प्यार किया and gave himself for me. और अपनी जिंदगी मेरे लिए दे दी। That is why we are proud to call him as our father. और इसीलिए हम गर्व महसूस करते हैं उस स्वर्गीय पिता को अपना पिता कहने में, loves us. क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। First John 4:8 says, पहला यूहन्ना 4:8 कहता है God is love. परमेश्वर प्रेम है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। Oh, my brother, ओ मेरे भाई और बहनों, my sister. मेरी बहनों, That is why we love him. इसीलिए तो हम उससे प्यार करते हैं That is why we honor his name. और इसीलिए तो हम उसके नाम का आदर करते हैं That's why we say, और इसीलिए तो हम कहते हैं let thy name be hallowed. कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। Oh, he loves us. हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करता है। Come on, give a good clap to Jesus. भाई यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Amen. आमेन। There was a man called Moses in the Bible. और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूसा। God appeared to him. परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ And the Bible says, और बाइबल कहती है in Deuteronomy chapter 34 and verse 10, व्यवस्था विवरण 34 उसके 10वें पद में, Numbers chapter 12 and verse 8, गिनती 12वें अध्याय के 8वें वचन में, God knew Moses face to face. परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने उसे दर्शन दिया He knew Moses intimately. और परमेश्वर मूसा को बहुत ही नजदीकी से जानता था And Moses also knew God intimately. और फिर मूसा भी परमेश्वर को बहुत ज्यादा जानता था, Face to face. आमने सामने। And one day, और एक दिन Moses asked God, what is your name? एक दिन मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि बता तेरा नाम क्या है। In Exodus chapter 3 and verse 14, निर्गमन 3 उसके 14वें वचन में God said, परमेश्वर ने कहा my name is this. मेरा नाम सुन, मेरा I नाम ये है, am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ, I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ। In Malachi chapter 3 and verse 6, और मलाकी 3 अध्याय के 6वें वचन में, he said, I am the Lord, I change not. और फिर उसने कहा कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं Any बदलता। day I am that I am. प्रतिदिन मैं जो हूँ सो हूँ। In Deuteronomy 32 and verse 40, और फिर व्यवस्था विवरण 32 और उसके 40वें वचन he में, said, I live forever. और वो कहता है कि मैं युगान युग I जीवित रहने am वाला that हूँ, I am. मैं जो हूँ सो हूँ। And Psalm 9:7, और भजन संहिता 9 उसका 7वां पद, Psalm 102, 12 and 26. भजन संहिता 102, 12 और 26, In Psalm 104 and verse 31, और फिर भजन संहिता 104 और 31 पद, he says, I endure forever. वो कहता है कि मैं युगान युग बना रहता हूँ। And in Isaiah 44 and verse 6, यशायाह 44 और उसके 6वें वचन में, he says, I am the first वो कहता है कि मैं प्रथम हूँ and I am the last. और मैं अंतिम हूँ।
What a privilege. और कितने सौभाग्य की बात है My precious brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, What a wonderful thing it is to know that we have an everlasting Father in heaven. ये कितनी बेहतर बात है इस बात को जानना कि स्वर्ग में हमारे पास एक अनंत काल का पिता है, Someone who does not change in his attitude. एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी अपने विचारों में नहीं बदलता। Numbers 23:19 says. और फिर गिनती 23 और 19 कहता है, 1 Samuel 15:29 says. और पहला शमूएल 15:29 कहता है He never goes back on his word. कि वो अपने शब्दों से कभी मुकरता नहीं है He will never tell a lie. और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। Hebrews 6:18 tells us so. और इब्रानियों 6:18 ऐसा कहता है, In a particular city there was a very rich man. एक शहर था जिसमें एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, He had only one son उसका केवल एक ही बेटा था and he would wait for his son to come in the evening. और वो शाम को इंतजार करता था उसके बेटे के लौटने का। His son will come back from the school. और जब उसका बेटा स्कूल से वापस आता था He will tell his dad all that happened in the school. तो वो बेटा आकर अपने बाप से सभी बातें बताता था जो Oh, स्कूल they में will हुई, enjoy it. और वे दोनों मिलकर उस बातों का आनंद लेते थे। Then he will go to his shop. तब उसके बाद वो अपने दुकान पर जाते The son will go to study. और फिर बेटा जो है वो पढ़ाई के लिए जाता। One day this man suddenly died. एक दिन अचानक से ये व्यक्ति मर गया The boy wept and wept. और फिर वो लड़का रोया और बहुत रोया Finally he went to the school. और अंत में वो स्कूल गया In the evening he came back. और स्कूल से जब शाम को वो वापस He आया forgot that his daddy was dead and gone. और वो भूल गया कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, वो He अब नहीं ran to रहे his room, और वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में आया saying, "Daddy!" और जोर से पुकारा पिताजी, No response. और कोई भी प्रतिक्रिया Then वहां he से नहीं आई। realized. और तब उसने समझा, His dad is gone. उसने जान लिया कि अरे मेरे पिता का Then तो he ran देहांत हो to the चुका है। cemetery. और तब उस दौड़कर कब्रिस्तान में गया He sat by the और tomb वहां वो of, बैठ गया, sat by the tomb of his father उसके पिता की कब्र के पास जाकर बैठ गया and began to tell him all that happened. और जो दिन भर हुआ उसने बैठकर उस कब्र पर अपने पिता को बता दिया। Dad, this happened today. और ऐसा हुआ, Dad, this happened today. देखो पिताजी आज ऐसा हुआ, Went on speaking. और वहां पे बोलते चला गया। After some time he said, और फिर कभी उसने कहा, Dad, पिताजी talk back, Dad. मेहरबानी करके तुम भी वापस Speak मुझसे back, बोलो, Dad. मुझसे बोलो पिताजी। Daddy, पिताजी speak to me. तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? Dad never spoke. और उसके पिता ने कभी बात नहीं We की। lose our earthly fathers like that. और देखिए इस शारीरिक पिता को तो हम इस तरह से खो बैठते हैं, But we have a heavenly Father who never dies. लेकिन हमारे पास ऐसा वो स्वर्गीय पिता है जो कभी मरता नहीं। My father was serving in the Second World War. और हमारे पिता ने जो है दूसरे विश्व युद्ध में सेवा की थी He went in the army to Italy to fight Hitler. और सेना के साथ वो इटली में गए थे युद्ध लड़ने के लिए। One night they were marching till middle of the night. और एक रात को मध्य रात्रि को वो सब चल जा रहे थे And the commander said, halt. और फिर कमांडर ने उन्हें रुक जाने की आज्ञा दी Oh, it was terrible snow everywhere. क्योंकि चारों ओर बहुत ही बर्फबारी हुई थी। So they dug trenches to go in and save themselves. और इसीलिए उन्होंने नीचे जो है गड्ढे खोदकर उसमें जाने की और अपने आप को बचाने की सोची Over the trench they put tents. और उन गड्ढों के ऊपर उन्होंने तंबू तान दिए। My father was very tired. और उस समय मेरे पिता बहुत थक चुके थे He went to sleep. और वो नींद में सो गए। When he woke up in the morning, जब सुबह वो नींद से उठे he was horrified. और बहुत ही ज्यादा गोलीबारी हो रही थी The whole trench was full of snow. और वहां पर जो है बर्फ भी बहुत गिरी थी, वो एक भाग जो है बर्फ से भरा हुआ था It has covered the tent also. और वो बर्फ जो है वो तंबू के ऊपर भी गिर He चुकी knew थी। nobody can find him. और फिर वो जानते थे कि कोई भी उन्हें अब खोज नहीं पाएगा, There was a small crack in the ice. लेकिन उस बर्फ में एक छोटी दरार थी He put his nose in that और उन्होंने उस दरार में अपनी नाक and डाली got some fresh air to live. और सांस लेने के लिए ताजी हवा वहां से ली। He knew this is his tomb. और वो जानते थे कि वो एक तो कब्र के समान हो गया है। He thought of me. और उन्होंने मेरे बारे में He thought सोचा, of my mother. मेरी माँ के बारे में उन्होंने He thought सोचा of everybody. और हर एक के बारे में उन्होंने सोचा। And he told me. और उन्होंने मुझसे He बताया began to cry. कि वहां पे वे रोने लगे I will never see my wife. कि अब मैं अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल Never see सकूंगा, my father. मेरे पिता से नहीं मिल पाऊंगा, Never see my beloved son. मेरे प्यारे बेटे से नहीं मिल पाऊंगा। Then he realized और तब उन्होंने जान there लिया is a father in heaven. कि स्वर्ग में एक और पिता है, There is a living father in heaven. स्वर्ग में एक जीवित पिता है। And he cried out, और उन्होंने उसे पुकारा, Father, हे पिता help me. मेरी मदद कर, हे Father, पिता help me. मेरी मदद कर। It was exactly that time they were checking the roll call. और उसी समय वे जो है उनके रोल कॉल को पुकार रहे थे They found my father missing. और उन्होंने जान लिया कि हमारे पिता वहां पे उनके साथ में नहीं है। Accidentally they knocked at the very place where he was lying. और अचानक से वे उसी स्थान पर आ गए जहां पर हमारे पिता बंद थे उस बर्फ में। Oh, he brought him alive.
और तब उन्होंने उन्हें बाहर निकाला They brought him alive. और वे जीवित बच गए। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, remember, याद रखें, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। The love of the people may change. लोगों का प्रेम तो बदल सकता है, God's love shall never change. लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। You may say, I have no father. आप कह सकते हैं कि अरे मेरा तो कोई पिता नहीं My है, father is dead and gone. क्योंकि मेरे पिता का तो कब का देहांत हो Or गया my है, father is a drunkard. और मेरा पिता तो शराब पीता है, No one to think of me. और कोई भी मेरे बारे में सोचता नहीं। Tonight, लेकिन आज की रात, Tonight? आज की रात now, अभी you have a heavenly father. आपके पास एक स्वर्गीय पिता है, He says, I live forever. और वो कहता है कि मैं युगानुयुग And I जीवित हूँ, live for you. और मैं तेरे लिए जीवित I रहा, live for you. मैं तेरे लिए जीवन दिया। Another name Moses was getting from the Almighty Jehovah. और फिर एक और नाम जो है सर्वशक्तिमान की ओर से मूसा पाता है, God gave another name to Moses. और परमेश्वर ने मूसा को और एक नाम बताया। If you read Exodus chapter 34, 6 and 7, यदि आप निर्गमन 34 उसका 6वां और 7वां पद पढ़ें, God said, Moses, परमेश्वर ने कहा मूसा now let me tell you my real name. कि मैं अब तुझे अपना सही नाम बताऊंगा। What did he say? और वो क्या कहता है The Lord God, कि मैं प्रभु परमेश्वर merciful and gracious. जो दया और कृपा से भरा हुआ है, Merciful and gracious. जो कृपा और अनुग्रह से भरा है। Oh, what a wonderful God he is. कितना बेहतर वो परमेश्वर है। My precious brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, He calls his name as mercy. और वो अपना नाम जो है वो करुणा का परमेश्वर बताता है। What a wonderful God. कितना बेहतर हमारा परमेश्वर है। If you read the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ें, his mercies endure forever. उसकी करुणा पीढ़ियों से पीढ़ी तक बनी रहती है। If you read 1 Chronicles chapter 16, 34 and 41, और फिर पहला इतिहास उसका 16, 34 और 41 यदि आप पढ़ें, 2 Chronicles 5:13, और दूसरा इतिहास 5वें अध्याय का 13वां वचन, chapter 7, 3 and 6, और फिर 7वें अध्याय का 3 और 6 वचन, chapter 20 and verse 21, 20वें अध्याय का 21वां वचन, we find that his mercy endures forever. हम पाते हैं कि उसकी करुणा सदा तक बनी रहती है। Psalm 106 and verse 1, भजन संहिता 106 और उसका पहला पद, Psalm 107 and verse 1, और भजन संहिता 107 उसका पहला वचन, Psalm 118, 1 to 4, भजन संहिता 118 उसका 1 से लेकर 4 तक, Psalm 136, 1 to 26, और भजन संहिता 136 का 1 से लेकर 26 तक, Psalm 138 and verse 8, और भजन संहिता 138 उसका 8वां पद, Ezra chapter 3 and verse 11, इज़रा तीसरे अध्याय का 11वां वचन, Jeremiah 33 and verse 11. यिर्मयाह 33 उसका 11वां वचन। The Bible says, बाइबल कहती है God's mercy endures forever. परमेश्वर की दया करुणा युगान युग बनी रहती है। Oh, what a wonderful God. कितना बेहतर हमारा परमेश्वर है। Moses, मूसा, I am merciful. मैं तो करुणा से भरा हूँ, I am gracious. मैं अनुग्रहकारी हूँ। I am merciful, Moses. मूसा, मैं तो करुणा से भरा I am परमेश्वर हूँ। gracious, Moses. मूसा, मैं तो अनुग्रह से भरा If you परमेश्वर read हूँ। the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ें, in Psalm 86:15, भजन संहिता 86 उसका 15वां पद, 103 and verse 8, 103 और उसका 8वां पद, 111 and verse 4, और 111 उसका 4था पद, 116 and verse 5, 116 उसका 5वां पद, 145 and verse 8, 145 उसका 8वां पद, Nehemiah chapter 9 and verse 17, नेहमिया 9वें अध्याय का 17वां वचन, Joel chapter 2 and verse 13, योएल दूसरे अध्याय का 13वां वचन, Jonah verse 4 and verse 2. योना की पुस्तक उसका 4थे अध्याय का 2रा वचन। The Bible says, बाइबल कहती है it says either God is merciful कि वो परमेश्वर दया से भरा है, or God is full of compassion हमारा परमेश्वर तरस से भरा है, or God is gracious. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। One of these verses will be used. और उनमें से एक वचन का उपयोग कर सकते हैं, One of these words will be used. और उनमें से एक शब्द का आप उपयोग कर सकते But हैं। in my Tamil Bible, लेकिन हमारी तमिल बाइबल में for everything it says compassion. और सारी बातों के लिए वो कहता है तरस। God is merciful. परमेश्वर तरस से भरा है, That is his name. और यही उसका नाम है। In 1 Timothy chapter 3 and verse 16, पहला तीमुथियुस तीसरे अध्याय के 16वें वचन में, this great God came down in the form of a person called Jesus into this world और ये महान 2000 परमेश्वर, years ago. और ये महान परमेश्वर आज से 2000 साल पहले मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। When he was in this world, जब वो इस दुनिया में था, in John 14:9 he said, यूहन्ना 14 के 9 पद में वो कहता he है, that sees me वो sees the invisible God, the merciful and gracious. और वो जिसने मुझे देखा
उसने वो अनदिखे परमेश्वर को देखा है जो दया और करुणा से भरा है। How was he in this world? और वो इस दुनिया में किस प्रकार था? I said, God's name is I am that I am. मैंने आपको बताया परमेश्वर का नाम मैं जो हूँ सो हूँ है। When people asked him, Who are you? जब लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है, The Lord Jesus said, तो प्रभु यीशु मसीह ने the उन्हें Son of बताया, God said, परमेश्वर के पुत्र ने उनसे कहा in John 4:26, यूहन्ना 4:26 में, John 8:24, यूहन्ना 8:24 में John 8:58, और यूहन्ना 8:58 में, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। Same God वही परमेश्वर who came in flesh. जो शरीर रूप धारण करके I आया, am God in flesh. वो कहता है शरीर में मैं परमेश्वर हूँ। Now if you read the Bible, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, if you read the Old Testament, यदि आप पुराने नियम को where पढ़ें, the Almighty God dealt with the people personally, जहां पर देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप में काम किया His power of creation stands out. और उसके सृष्टिकर्ता की जो सृजनहार की सामर्थ है उसने अपना कार्य कर दिखाया। Romans 1:20 रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20 वचन speaks about His power in creation. और सृष्टि के निर्माण के समय में उसकी सामर्थ के बारे में बात करता है। Hebrews 1:3 says, इब्रानियों 1:3 कहता है He upholds the entire universe He has created by the word of His power. कि वो कहता है कि वो अपने वचनों की सामर्थ में उसने सारी सृष्टि को अपने हाथों में थामे रखा है। Let us just take one example. तो आइए एक उदाहरण को हम देखें। The power with which He holds back the ocean. और वो सामर्थ जिसने उसने समुद्र को थामे रखा है। If you read Job chapter 9 and verse 8, यदि आप अय्यूब की पुस्तक 9वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ें, Psalm 136 and verse 4, भजन संहिता 136 और 4था वचन, all alone, और केवल परमेश्वर only ही by के, Himself, केवल अपनी ही सामर्थ with से, no assistance from anyone. वो किसी की सहायता और मदद से नहीं। The Bible says, बाइबल कहती है He is the only one authorized to walk over the waves in the angry sea. केवल वही एक इस योग्य है कि जो है ऊंची उठती समुद्र की लहरों के बीच में भी आराम से चल सकता है। Matthew 14:25 says, मत्ती 14:25 कहता है, one night एक रात when the Lord Jesus Christ saw that His disciples were in agony in the raging Galilean waters, और जब यीशु मसीह ने देखा कि उनके चेले उस गलील के समुद्र में बड़ी पीड़ा में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, He walked on the waves. तो यीशु मसीह उस पानी पर चलता हुआ उनके पास Yes, आया। Matthew 14:25 tells us. और हाँ, मत्ती 14:25 ऐसा कहता है, And the disciples trembled. और चेले उसे देखकर डर गए। They thought it's an evil spirit. उन्हें लगा कि कोई दुष्ट आत्मा होगी। Jesus said, यीशु ने कहा Yes, I am. कि देखो मैं हूँ, Yes, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। Have you forgotten the Bible says I am the only one who can walk over the raging seas? क्या तुम बाइबल की वो बात भूल गए कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो ऊंची उठती लहरों पर भी चल सकता हूँ। Jeremiah 5:22. यिर्मयाह 5:22, Job 38 and verse 11. अय्यूब 38 और उसका 11वां वचन। In both the verses the Bible says, इन दोनों वचनों में बाइबल कहती है, when God created the mighty ocean, परमेश्वर ने उस महासमुद्र को बनाया He said, you cannot cross the boundary I have set for you. और परमेश्वर ने उस समुद्र से कहा कि जो सीमाएं मैंने तेरे लिए निर्धारित की हैं तू उससे बाहर नहीं आ सकता, My word is that boundary. क्योंकि मेरा शब्द वो सीमा है। Oh, what a wonderful God. कितना बेहतर वो परमेश्वर है। And in Mark chapter 4 verse 39, और मरकुस 4 उसके 39वें वचन में कहता है, one day एक दिन when the Lord Jesus Christ was sailing in the Galilean Sea, जब यीशु मसीह गलील के समुद्र में जा रहे थे नाव पर, He went to sleep और उन्हें नींद आ गई, and the waves roared. और फिर हम देखते हैं कि उस समुद्र में ऊंची Yes, लहरें storm उठने लगी came. और बड़ा तूफान आया And the boat was rocked. और वहां पर वो जो नाव थी वो डूबने लगी And the disciples screamed for help. और फिर चेले जो है मदद पाने के लिए जोर से चिल्ला उठे। The Bible says, बाइबल कहती है He rose up यीशु मसीह नींद से उठा and told the waves, और उसने लहरों से कहा told the storm, और उस बड़ी आंधी और तूफान से कहा, have you forgotten I am that I am? क्या तुम भूल गए कि मैं जो हूं सो हूं? Have you forgotten my command to you? क्या मेरी जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी थी तुम भूल गए? Peace, be still. शांत हो जाओ। And there was peace. और हम देखते हैं समुद्र शांत हो गया। Cheer up, my brother. और इसलिए भाइयों आनंद You मनाएं। may be going through troubled waters today, हो सकता है आप तकलीफों और मुसीबतों के वैसे ही पानी से होकर जा रहे हो, but the resurrected Jesus can stop it. लेकिन पुनरुत्थित यीशु उसको उस तूफान को रुका सकता है। Secondly, दूसरी the बात, Almighty God said, my name is merciful and gracious. और दूसरा परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम करुणा का और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। How was the Lord Jesus Christ? और प्रभु यीशु मसीह कैसे थे?
One thing I have found in the Bible is this. और एक बात जो मैंने इस बाइबल में पाई है वो ये है, If you need a miracle from God, यदि आप परमेश्वर से चमत्कार पाना चाहते हैं, it is His compassion that will bring the miracle to you. ये उसका तरस ही है जो आपके लिए आपका चमत्कार ले आता I है। always say this. मैं हमेशा ये बात को कहता I हूँ, have destroyed and worn out 6 full Bibles by reading and reading and reading to find out which will be the best way to approach Jesus Christ. और मैंने कई बाइबलों का अनुवाद पढ़ा है और पढ़ा है, कई बाइबलें मैंने खराब की हैं केवल यही पाने के लिए, यही खोजने के लिए कि कौन सा बेहतर मार्ग है प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। I found every time Christ performed a miracle, और मैंने पाया कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार the किया, Bible says बाइबल कहती है He was moved with compassion कि वो तरस से भर गया and performed the miracle. और तब उसने चमत्कार किया। Matthew 9:35 and 36. मत्ती 9:35 और 36 When he कहता है, saw the multitudes, he was moved with compassion. जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो वो बड़े तरस से भर गया। 14 and verse 14. 14वें अध्याय का 14वां When वचन, he saw the multitudes, he was moved with compassion and healed all who were sick. जब उसने बड़ी भारी भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गया और हर एक बीमारों को उसने चंगाई दी। Cheer up, my sick brother. और इसीलिए मेरे बीमार भाइयों आनंद Cheer up, मनाओ, my sick sister. और मेरी बीमार बहनों आनंद मनाओ, His mercy is going to heal you tonight. क्योंकि उसकी करुणा आपको चंगाई देगी। Not because of Dinakaran, दिनाकरण के कारण से नहीं, not because of brother Paul. या भाई पॉल के कारण से नहीं, We will only pray. हम तो केवल आपके लिए But प्रार्थना the mercy करेंगे, and compassion of Christ will heal you. लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा तरस आपको चंगाई How देंगे। many believe that? आप में से कितने इस बात पर विश्वास Give him करते a good हैं? clap in तो advance. आइए उसको पहले से ही जोरदार तालियां दें, He'll be here in a few minutes. और वो अब यहाँ आएगा। Matthew 15:32 says, मत्ती 15:32 कहता है, He multiplied the bread and fed the people उसने रोटी बढ़ा दी और उसने लोगों को खाना because he खिलाया, was moved with compassion. क्योंकि वो उन्हें देखकर तरस से भर गया था। Matthew 20:34 says, मत्ती 20 और 34 कहता है, He healed the blind man because of his compassion. और उसने उस अंधे व्यक्ति को अपने तरस के कारण से चंगाई दे दी। The Bible says, बाइबल कहती है, leper came and cried to him, एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया और उसे If you पुकार are कर कहा willing, कि हे प्रभु यदि तू you can चाहता heal है me. तू मुझे चंगाई दे सकता Jesus है। said, यीशु ने I कहा, am more than willing. और मैं तो तुझसे बढ़कर I चाहता am हूँ more तुझे than चंगाई willing. देना, मैं तुझसे बढ़कर चाहता Be हूँ, cleansed now. और इसी समय तू शुद्ध हो जा। Matthew 6:34 says, मत्ती 6:34 When he कहता है, saw the multitude, जब उसने बड़ी भारी भीड़ he को was देखा, moved with compassion. उसे देखकर वो तरस से भर गया And he began to talk to them about many things. और उनसे वो कई बार विषय में बातें करने लगा। The sermon that I speak to you tonight, और वो जो उपदेश जो आज मैंने आपसे आज की रात or बताया, the sermon preached to you last night, या फिर वो प्रचार जो पिछली रात किया गया आपके लिए, not from our brains. वो हमारे दिमागों से नहीं था, We fasted and fasted and fasted and got it from Jesus. और हमने उपवास और उपवास और उपवास करके इसे प्रभु से पाया है। Every word is meant for somebody in the crowd. और हर एक शब्द इस भीड़ के किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए था। Luke chapter 7:13 and 14. लूका 7वें अध्याय का 13 और 14 वचन, When he saw a widow crying जब उसने देखा एक विधवा को रोते हुए, because her only son died, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था, Jesus went to her, यीशु मसीह वहां गया moved with compassion. और उसे देखकर वो तरस से भर गया Woman, और उसका कहा, महिला cry not. तू मत रो, Woman, हे महिला weep not. तू मत शोक And कर। performed a miracle. और वहां यीशु ने चमत्कार किया Cheer up. और इसलिए आनंद God बना, of mercy, क्योंकि करुणा का परमेश्वर God of mercy and grace, और करुणा और दया का परमेश्वर full of compassion, is waiting to touch you. जो तरस से भरा है वो आपको छूने के इंतजार में But है। you see the climax of his mercy on the cross. और आप देख सकते हैं उसकी करुणा और दया के उस अंतिम भाग को जो उसने क्रूस पर दिखाया। There were 2 thieves on both sides, क्रूस पर उसके दोनों अगल बगल में 2 चोर लटके हुए थे, and one man cried to him, और उनमें से एक चोर ने उसे पुकार कर कहा, Lord, हे प्रभु, when you come in your kingdom, कि जब तू अपने राज्य में आएगा remember me. तो तू मेरी सुधि लेना, Remember me. तू मेरी सुधि लेना, Remember I was hanging with you. और याद रखना कि देख मैं तेरे ही साथ वहां पर लटका हुआ What did the था। Lord Jesus say? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा He said, why wait until I come back? कि मेरे वापस आने तक मैं क्यों रुकूं? I am moved with compassion for you now. तेरे प्रति तो मैं अभी तरस की भावना से भर गया हूं। Now. इसी समय, Today. आज ही, Today. आज ही You shall be in paradise with me. तू मेरे साथ सुखलोक में होगा, Not tomorrow. कल नहीं,
not the next hour, या फिर अगले घंटे नहीं, but now, इसी समय, today, आज, today. आज, God is a God of today. परमेश्वर आज का Let परमेश्वर us है, not postpone और इसीलिए उस बात को आगे न बढ़ाएं। our healing tonight, हमारी आज की चंगाई को, our miracle tonight, हमारा चमत्कार आज ही the मिलेगा, cleansing of our soul tonight. आज ही रात हमारी प्राणों की शुद्ध He says मिलेगी, today. और वो आज ही होगा। Why? क्यों? Mercy. क्यों? उसकी करुणा के Mercy. कारण, उसकी दया के कारण, He is merciful. क्योंकि वो दया से भरा है He is gracious. और वो अनुग्रहकारी है, He will do it now. और वो इसी समय करेगा। When President Richard Nixon lost his power, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपनी सत्ता खो when the बैठे, people rejected him, जब लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया many of his colleagues were jailed. और उनके साथ में जो साथी थे कईयों को बंदी गृह में डाल दिया गया, There was one man और एक व्यक्ति था who was close to him. जो उनके बिल्कुल निकट He का was था, also put in prison. और उसे भी जो है जेल में डाल दिया गया, He believed God. और वो परमेश्वर पे He विश्वास thought करता था someday he'll be released. कि एक दिन परमेश्वर उसे इस जेल से बाहर 1 year निकलवाएगा। passed by. एक साल बीत गया, 1 year, 1 full year passed by. एक पूरा साल बीत गया, One day, एक दिन he lost his patience. उससे वो अपने धीरज को खो I'm बैठा waiting for 1 full year. और कहा कि अरे पूरे साल भर से मैं इंतजार कर I रहा am हूँ, innocent. मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, Why they jailed me? क्यों उन्होंने मुझे बंदी गृह में डाल Where दिया? is God? और तू परमेश्वर कहाँ है? Is there a God of justice? क्या कोई न्याय का परमेश्वर है? He cried out openly. और वो सबके सामने इस प्रकार से पुकार He was कर behaving like a madman. और एक पागल के समान व्यवहार करने लगा, Exactly that moment, और ठीक उसी समय the superintendent of the jail called him. उस जेल का जो सुपरिटेंडेंट था उसने उससे बात की Come immediately. और उसने कहा जल्दी से यहाँ आओ, Some very big people are waiting for you. क्योंकि कुछ बहुत बड़ी हस्ती आपका इंतजार He कर was not रही है। interested. उसने कहा मैं नहीं मिलना चाहता, Reluctantly he went. और जो है फिर भी वो अनचाहे तौर में गया। He saw his old friends. उसने अपने पुराने दोस्त को वहां देखा They told him, और उसने उससे बताया Chuck Olson, कि जैक ओल्सन, Harry is the president's pardon. कि हैरी जो है वो अभी मुख्य पार्टी बन गई है He has shown mercy to you. और उन्होंने आप पर दया की He है, has totally forgiven all that you have done. उन्होंने सब लोगों को माफ कर दिया है पूरी Oh, तरह he से, has pardoned you. और उसने उस आपको क्षमा कर दिया He है, has pardoned you completely. उसने आपको पूरी तरह से माफ कर दिया You है। are free. अब आप आजाद हो। Chuck Olson, और जैक ओल्सन, you are free. तुम आजाद हो, You are free. तुम आजाद हो। He could not believe his ears. और वो अब उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा And he था, cried out, और वो पुकार उठा, Thank God. कहा कि धन्यवाद There is परमेश्वर, a God in heaven और कहने लगा हाँ स्वर्ग में एक who परमेश्वर is है merciful and gracious. जो कि दया और अनुग्रह से भरा There है। is a God who came down in the form of a man, हाँ एक परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया gave his life for me. और उसने अपनी जिंदगी, अपनी जान मेरे लिए दी, Gave his life for me. उसने अपनी जान मेरे लिए दे दी। Oh, he began to praise God. और इस प्रकार से वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, tonight shall be your night of mercy. आज की रात आपकी रात हो सकती है करुणा और दया पाने की। Have you lost all hope? क्या आप सारी आशा खो बैठे हैं? Need not. तो आप Today is your day. आप व्याकुल ना हो, क्योंकि आज का दिन आपका दिन है। Now he will come. इसी समय वो आएगा। He has told us one thing. और उसने हमें एक बात कही, He said उसने कहा in John 14:14, यूहन्ना 14:14 में, if you need anything at any time, यदि तुम कुछ भी किसी भी समय पढ़ो, let me know. यदि तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए तो तुम मुझे If you बताओ। ask anything in my name, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, not certain things, और कुछ बातें नहीं, but if you ask anything in my name, वो कहता है कि मेरे नाम से यदि तुम कुछ I भी will मांगो, do it. मैं तुम्हें दूंगा, I will do it. मैं तुम्हें दूंगा। In John 16:24, यूहन्ना 16:24 में he said, वो कहता है hitherto you have not asked anything in my name. कि अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, Ask my children, मेरे बच्चों तुम मुझसे मांगो it shall be given to you. और मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें दिया And the जाएगा joy shall be full. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। That's what he said. और ऐसा उसने कहा। Why he said like that? क्यों उसने ऐसा कहा? Because when he came in this world, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आया in the name of Jesus, यीशु के नाम में, the Bible says, बाइबल कहती है Isaiah 53:11 and 12, यशायाह 53 11 और 12 वचन, he took everybody's sin upon himself. उसने प्रत्येक के पापों को अपने ऊपर ले लिया। Matthew 8:17 says, मत्ती 8:17 कहता है he took every infirmity upon himself, उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा every लिया, sickness upon himself. हमारी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। Isaiah 53:4 says, यशायाह 53 4 कहता है he took all our griefs and sorrows upon himself.
उसने हमारी सारे शोक और पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लिया। Galatians 3:13 says, गलतियों 3:13 कहता है, he said, let every curse come upon myself. उसने कहा होने दे कि सभी का श्राप मुझ पर आ Let me जाए bear every curse on the cross. और मैं सभी के श्रापों को उस क्रूस पर उठा लूंगा। The Bible says he became a curse for us. बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए श्रापित हुआ। Are you afraid of death? क्या आप मृत्यु से डरते हैं? Hebrews 2:9 says, इब्रानियों 2:9 कहता है, he tasted death for everyone. उसने हम में से हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद He चखा has not left anything. और उसने कुछ भी छोड़ा नहीं। That's why he says, और इसीलिए वो कहता है, my children, मेरे बच्चों, whatever may be your name, तुम्हारी जरूरत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, when you mention my name, जब तुम मेरे नाम को लोगे God will understand. तो परमेश्वर समझ जाएगा Oh, my son has taken every sin. और वो कहेगा कि हाँ रे मेरे बेटे ने सभी Every के पापों burden को upon लिया, himself. सारे के बोझों को उसने अपने ऊपर So लिया। I must grant the petition. तो मैं इस विनती को मैं जरूर पूरा करूंगा। One day, एक दिन, when I was young, my mother became very unconscious. और फिर एक मेरे जब मैं जवान था She became unconscious. और एक महिला बेहोश सी हो गई I was in a village. और मैं उस समय गांव में था The native doctor came. और फिर उस गांव का जो डॉक्टर था वो आया He said, I want someone to come. और उसने कहा मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ आए I'm going to give some deadly medicines. क्योंकि मैं कुछ ऐसी भारी दवाइयां देने वाला हूं That person should chew it. और ये जरूरी है कि वो व्यक्ति उस दवाइयों को चबाए And when I say, she must breathe into the nostrils of this woman. और जब मैं कहूंगा तब वो दवाइयों को चबाकर इस स्त्री के नाक में उस हवा को फूंके When the smell goes into the nostrils, और जब वो गंध जो है उसकी नाक में she will जाएगी live. तो वो जिंदा हो जाएगी। But the person who will be chewing, that person's tongue and the entire inside mouth shall be burnt. और लेकिन उसने ये भी बताया कि जो भी व्यक्ति इस दवा को चबाएगा उसकी जीभ और उसके मुंह का अंदर का भाग जल जाएगा Blisters will come. और फोड़े से निकल आएंगे Several weeks, they will suffer. और फिर कई सप्ताह तक उसे दुख उठाना पड़ेगा। Who will do that? और अब उस महिला के लिए कौन ऐसा करेगा? My father's sister came. और मेरे पिता की जो बहन थी वो आई, Her name was Sivakami. उनका नाम था शिवाकामी And she chewed it, और उन्होंने उस दवा को चबाया breathed into the nostrils of my mother. और मेरी माँ की जो सोई थी उनके नाक में वो फूंका And my mother became alive. और उसके बाद मेरी माँ जो है जीवित हो गई। Then my auntie screamed, और तब मेरी वो जो फूफी थी उन्होंने जोर से it's चिल्लाया burning. और कहा अरे मेरा मुंह जल It's रहा है, burning. मेरा मुंह जल रहा है It's burning. और मुझे जलन हो रही है। Several weeks she suffered. और कई सप्ताह तक उन्होंने वो तकलीफ उठाई। Great merciful God came into this world 2000 years ago. और आज हम देखते हैं कि वही दया से भरा परमेश्वर आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। He took every one of our sufferings upon himself. उसने हम में से हर एक के दुख और तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया Let me suffer. और उसने कहा कि मैं दुख उठाऊंगा Let my people live. ताकि मेरे लोग जीवित रहें। That's why he said, और इसीलिए उसने कहा anytime you want anything, कभी भी तुम्हें किसी भी बात की जरूरत है use my name तो तुम मेरे नाम का उपयोग करो and pray. और प्रार्थना करो, It shall be granted to you. और वो प्रार्थना तुम्हारे लिए सुनी जाएगी। Like my auntie suffered on the cross. और जिस प्रकार से मेरी उस फूफी ने बहुत तकलीफ उठाई, None of you should be discouraged. और इसीलिए आप भी कोई तकलीफ निराश ना हो। None of you should be discouraged. आप में से कोई भी निराश ना हो। Let us give a better clap to this great God who is merciful और आइए and gracious. आइए उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो अनुग्रहकारी और दया से भरा हुआ है।